नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। देपालपुर क्षेत्र में चंबल नदी की धारा के बीचों बीच विराजमान है जलेश्वर बाबा, जहां चंबल नदी त्रिशूल के आकार में बहती है। वहीं 500 फीट ऊपर से लिए गए चित्र में आकर्षक व मनमोहक नजारे के साथ त्रिशूल दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी इंदौर में यूं तो कई चमत्कार होते हैं और कई चमत्कारों से भरे देवस्थल भी है, जहां भक्तों को भगवान के चमत्कार समय समय पर देखने को मिलते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है। ऐसे में आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश की नगरी इंदौर और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के बीच पड़ने वाले एक अद्भुत मंदिर के बारे में बता रहे हैं। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं गौतमपुरा के इंगोरिया रोड स्थित ग्राम नरसिंगा के उस पल का, जहां से चंबल नदी की धाराओं के बीच भगवान शिव का अद्भुत मंदिर है, जो दशकों पुराना है। भगवान शिव के इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों को आसानी से दर्शन नहीं मिलते, बल्कि यहाँ हर भक्त को नाव पर सवार होकर पहुँचना पड़ता है। श्रावण मास के 1 माह पहले से लेकर 8 माह तक चमत्कारिक जलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए बिना नाव और बिना केवट के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता, और फिर भक्त चाहे आम इंसान हो या फिर खास। हालांकि जो भक्त यहाँ पहुंच नहीं पाते वो ऊपर पुल पर खड़े रहकर भी बाबा भोले के दर्शन कर सकते हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर उस दिशा में बहने वाली चंबल नदी की धाराओं के बीच में स्थित है। हालांकि मंदिर के पुजारी ईश्वरलाल की माने तो वे यहाँ 70 साल से पूजा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है, लेकिन भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करने वाले जलेश्वर महादेव नदी में ही विराजमान है। कहा यह भी जाता है कि जब जब चंबल नदी उफान पर आती है तो जलेश्वर महादेव लहरों की दिशा में आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उफान थमने पर वो हमेशा विपरीत दिशा यानी दक्षिण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार ही मानता है। शिव भक्त नागेश्वर नामक युवक ने बताया कि जलेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर को जब ड्रोन से शूट कराया गया तो ऊपर से यहाँ मंदिर नदी के अलग अलग पड़ाव के चलते त्रिशूल के आकार में दिखाई पड़ता है। आप भी ड्रोन से ली गई तस्वीरों के वीडियो को देखकर ये बात आसानी से समझ पाएंगे। वहीं जलेश्वर महादेव को बाईं ओर से देखा जाए तो त्रिशूल की आकृति ओम का स्वरूप ले लेती है। वर्षों पुराना ये देवस्थल स्वयं नदी के बहाव में उद्गम हुआ है और ग्रामीणों सहित दूर दराज से यहाँ भक्त जलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहा यह भी जाता है कि जलेश्वर महादेव यूं तो हर समय हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहाँ जो भी भक्त अपनी इच्छा को लेकर जलेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करने आते हैं, उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और ऐसे में यहाँ देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहेगा और नाव के जरिए यहाँ पहुंचकर हर भक्त भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना करता है और हर भक्त खुशी खुशी यहाँ से लौटता है। प्रभु की विशेषता ये है कि ये जब पानी माँ रौद्र रूप में आती है तो ये भगवान अपना स्थान छोड़ते हैं, तो धारा के विपरीत इधर नहीं जाते हैं, ये इस साइड मिलते हैं, धारा के तरफ जाके मिलते हैं। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लोगों को दर्शन करने का काम चालू हो जाता है और शाम को 5 बजे 6 बजे तक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। आपको तो पता ही होगा, हमारे कई बुजुर्ग चले गए यहाँ से, हमें कहते कहते कि कितने वर्षों पुराने यहाँ पे जलेश्वर महादेव की स्थापना है। ये बीचों बीच चंबल नदी के मैया के बीचों बीच में है। कितना ही विराल रूप धारण कर लिया चंबल नदी ने, कितनी उफान पे आती है। आज तक कभी भी ये जो जलेश्वर महादेव का लिंग है, कभी भी जो धारा चहती है उसकी साइड कभी नहीं गए। अगर गए भी सही तो उसकी विपरीत दिशा में गए, यानी कि ऊपर की साइड गए। महादेव की अलौकिक लीला है इनकी, कितना बताएं उतना कम है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं प्रभु ये सबकी।